नाज़रीन, हम अपने गुज़श्ता बहुत सारी वीडियोस में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि दज्जाल को यहूदी सदियों से मसीहा मानते चले आ रहे हैं और इसके लिए शैतान से साज़बाज़ कर चुके हैं और शैतान और दज्जाल की खुफिया इबादत करने वाले गिरोह भी इनमें मौजूद हैं। ऐसी एक दरियाफ्त माहिरीन ने की है जिससे इस बात का सबूत मिलता है कि वाकई ये लोग शैतान के पुजारी, कुफर की इबादत करने वाले और जादू को अपना मजहब मानने वाले लोग हैं। दजाल का एक ऐसा कदीम मोबित दरियाफ्त हुआ है जिसमें दजाल को बतौर खुदा पूजा जाता रहा है। नाज़रीन, हम आपको पहले बताते चलें कि मशहूर यकचिश्मी निशानी को दुनिया की कई तहजीबों में अहमियत हासिल रही है और इसी निशानी को यहूदी दज्जाल से मंसूब करते हैं। आपने अमेरिकी डॉलर नोट पे और इसके साथ साथ बहुत सारी जगहों पे ऐसा निशान देखा होगा जहां पे एक एहराम नुमा मुसल्लत पे एक इंसानी आंख बनी होती है। यही यकचिश्मी निशानी है। दरअसल कदीम मिथोलॉजी के मुताबिक ये आंख इस इल्म और अकल की निशानदेही करती है जो पूरी दुनिया पर मुहित है और पूरी दुनिया के बारे में जानता है। इस निशान को बहुत सारी कदीम तहजीबें और मज़ाहिब अकल और बसीरत की निशानी के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं। गुज़श्ता कुछ सदियों से इसी निशानी को यहूदी अपने दज्जाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और मशहूर इल्यूमिनाती सोसाइटी भी यही निशान इस्तेमाल करती है और सोसाइटी के लोगो और ट्रेडमार्क में भी ये निशान शामिल है। ये तमहीद किस लिए की जा रही है ये हम आपको अभी बताते हैं। नाज़रीन, अहादीस मुबारका में दज्जाल का जो हुलिया बयान हुआ है उसके मुताबिक दज्जाल एक आंख से काना होगा और उसकी दूसरी आंख ठीक होगी, लेकिन वो आंख भी कदरे फूली हुई होगी और उसके माथे पर काफिर लिखा होगा जिसे सिर्फ साहिब ईमान लोग ही पढ़ सकेंगे। हम जानते हैं कि जहां पे अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम हर लिहाज से मासूम और पाक फितरत होते हैं, वहीं पे वो हर किस्म के जिस्मानी नकायत से भी मुबर्रा होते हैं, यानी किसी नबी या रसूल में किसी किस्म का कोई जिस्मानी ऐब या नुक्स नहीं होता। चूंकि यहूदियों का ये प्रोग्राम है कि ये दज्जाल को बतौर मसीहा दुनिया के सामने पेश करें और दुनिया का मजहबी रहनुमा और मुबल्लिग बनाएं और इसको एक नए नबी या खुदा का दर्जा दें, इसलिए इसके इस ऐब को छुपाने के लिए ये यकचिश्मी निशानी इस्तेमाल की जाती है ताकि इसके यकचिश्म होने को ये साबित किया जा सके कि दरअसल दज्जाल का काना होना इस बात की अलामत है कि दज्जाल दुनिया के हर इल्म को जानता होगा और अकल और बसीरत का मंबा होगा। यही वजह है कि जहां पे भी दज्जाल की ख्याली तस्वीर बनाई जाती है वहां पे हमेशा दज्जाल के माथे के दरमियान सिर्फ एक आंख ही दिखाई जाती है। इसकी वजह यह है कि जब दज्जाल आए तो इसकी यकचिश्मी निशानी को ऐब की बजाय इसकी खूबी बनाकर पेश किया जाए। यही वजह है कि आज तक दज्जाल की हर ख्याली तस्वीर में इसके माथे के दरमियान में सिर्फ एक ही बड़ी सी आंख दिखाई गई है। नाज़रीन, अब हम उस कदीम मोबित की तरफ आते हैं जिसका हमने जिक्र किया है और जो हाल ही में ज़ेरे ज़मीन दरियाफ्त हुआ है। आप स्क्रीन पर चलने वाली इस वीडियो में देख सकते हैं कि इस ज़ेरे ज़मीन कदीम मोबिद में पत्थर का एक बहुत बड़ा ऐसा बुत इस्तादा है और इस बुत की पेशानी पर एक बड़ी सी आंख भी मौजूद है। इसके साथ साथ इस बुत के सामने एक कुर्बान गाह भी है जहां पे शैतानी अकीदे के मुताबिक मासूम और पाक जानों यानी बच्चों की भीड़ चढ़ाई जाती है ताकि शैतान को खुश किया जा सके। ये सब निशानियां जाहिर करती हैं कि दरअसल दज्जाल कोई मजहबी रहनुमा या मुबल्लिग नहीं और ना ही कोई मसीहा है, बल्कि गंदगी, गलाजत और निजासत की तहों में लिपटी हुई एक शैतानी शख्सियत है जिसका जाहिर होना पूरी नस्ल इंसानी के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश का सबब होगा और जो इस दुनिया के खात्मे की एक बड़ी निशानी भी होगी। दोस्तों, कदीम यहूदी लिटरेचर और इसके साथ साथ दज्जाल को मानने वाले दीगर शैतान के पैरोकार और इस तरह की दीगर सोसाइटीज और ऑर्गेनाइजेशंस में हमेशा से दज्जाल को यकचिश्म दिखाया जाता रहा है ताकि इस यकचिश्मी निशानी को कदीम अकायद से जोड़कर इसको अकल और बसीरत का मंबा साबित किया जाए और इसी बुनियाद पे इसको दुनिया का बड़ा मसीहा और मुसल्ला बनाकर पेश किया जाए। जबकि इस कदीम मोबित की ये वीडियो इस बात पर मोहर सदाकत लगाती हुई नजर आती है कि दज्जाल वो नहीं है जो हमें दिखाया जा रहा है, बल्कि ये लोग दज्जाल को सदियों से पूज रहे हैं और इसकी इबादत कर रहे हैं और इसके साथ साथ ही लोग शैतान की भी इबादत करते हैं। याद रहे कि बहुत सारी दीगर कदीम तहजीबों में इस यकचिश्म निशानी को शैतान की अलामत भी समझा जाता है और शैतान के जितने भी बुत बनाए जाते हैं इसमें इसके माथे पर एक बड़ी सी आंख दिखाई जाती है। हर तहजीब और हर मजहब का इस मामले में मुख्तलिफ रवैया रहा है और इसी बुनियाद पे इन्होंने अपने मोबिद खानों और इबादत खानों में इस तरह की तशबीहात और इश्तिहारात इस्तेमाल किए हैं। ऐसी तमाम जगहों से मिलने वाले मखतूतात और तहरीरें जिनको अब समझ लिया गया है, इनमें से बहुत सारे जहां पे इस निशानी को दज्जाल की तरफ मंसूब करते हैं, इसको अकल का सरचश्मा करार देते हैं, वहीं पे बहुत सारे कदीम मज़ाहिब और तहजीबें ऐसी भी हैं जो इस यकचिश्म निशानी को शैतान की अलामत समझते हैं और नफरत का इजहार करते हैं। इस कदीम माबिद की दरियाफ्त और इस कदीम माबिद में दज्जाल या शैतान के इस बुत की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि दुनिया में शैतान की इबादत काफी अरसे से हो रही है
इससे ये भी पता चलता है कि इस मोबिद का ज़ेरे ज़मीन खुफिया तौर पर मौजूद होना दरअसल इस बात की तरफ इशारा है कि शैतान की इबादत को किसी भी दौर, किसी भी तहजीब और किसी भी मजहब में कभी पसंद नहीं किया गया और इसके पैरोकारों से हमेशा नफरत ही की गई है, जिसकी वजह से शैतान के इन पैरोकारों ने अपना ये शैतानी और दजाली मोबिद ज़ेरे ज़मीन छुपाकर खुफिया तरीके से बनाया ताकि इस तक किसी की रसाई ना हो और लोगों का गैज़ो गजब शैतानी मजहब के पैरोकारों की तरफ ना आए। आप इस बात से अंदाजा कर सकते हैं कि अब यहूदियों की पूरी दुनिया पे गिरफ्त इस कदर मजबूत हो चुकी है कि दुनिया की तारीख में पहली बार आलमी तौर पर बहुत सारे ममालिक में स्टैनिज्म यानी शैतानी मजहब को कानूनी दर्जा दे दिया गया है और इसके पैरोकारों को मुकम्मल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है। ये इस बात की निशानी है कि इस वक्त यहूदी अपने नापाक अज़ाइम में किस कदर आगे निकल चुके हैं। नाज़रीन, यहूदियों के ये अज़ाइम और ये तरीक़ाकार जिसके मुताबिक वो पूरी दुनिया में शैतानी मजहब के फ़रोग़ को हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, इस बात की तरफ पे इशारा करता है कि वो जहाँ पे दज्जाल और क़यामत की राह हमवार कर रहे हैं, वहीं पे वो दुनिया में ज्यादा से ज्यादा शैतानियत को फ़रोग़ देना चाहते हैं ताकि इससे दज्जाल के पैरोकारों की तादाद में इजाफा कर सकें, क्योंकि अंदर से वो भी जानते हैं कि दज्जाल को मानने वाले तमाम लोग दरअसल कमजोर ईमान के हामिल मुशरिक और शैतान सिफत लोग होंगे। इनकी फितरत में शैतानियत गालिब आ चुकी होगी। यही वजह है कि दज्जाल और इसका इंतजार करने वाले ये यहूदी इस वक्त पूरी दुनिया की बागडोर अपने हाथों में लिए हुए दुनिया को मौत का खौफ दिलाते और भूख से मरने के ड्रावे देते इस वक्त दुनिया पे काबिज है। इस वक्त यहूदी कौम जिस तरह से फलस्तीन के मजबूर मुसलमानों की नस्ल कुशी पे तुली हुई है, इससे वाकिफ होते हुए भी पूरी मुस्लिम उम्मत इस वक्त बेगैरती की नींद सो रही है। ये सब जाहिर करता है कि इस वक्त यहूदी अपने मिशन में तकरीबन मुकम्मल तौर पर कामयाब हैं और वो वही कर रहे हैं जो इनका मंसूबा था। इस सब की राह में मुसलमान तभी रुकावट बन सकते हैं अगर वो कुव्वत ईमानी से काम लें और शैतान के इन पैरोकारों को चुन चुन कर अपने निशाने पर रखें और अपने आप में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करें, वरना इन माबदों की दरियाफ्त और इन पर लिखे जाने वाले मुख्तलिफ आर्टिकल्स और वीडियो से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मुस्लिम उम्मत ने ऐसे ही बेहिसी की रविश अपनाए रखी और अपने मुसलमान भाइयों को यहूदी कुत्तों के रहमो करम पर छोड़ दिया। शैतान की इबादत, शैतान के मोबिद और शैतान की इस औलाद ने पूरी दुनिया में फस्को फजूर और जुल्म सितम का बाजार गर्म कर रखा है। शैतान किसी भी दौर में इस कदर ताकतवर नहीं हुआ जितना इस दौर में है और ना ही शैतान के पैरोकार किसी दौर में इस कदर बेशर्म हुए हैं जिस कदर आज के दौर में है। इसलिए आज के इस वक्त का यही तकाजा है कि हम पूरी कुव्वत से अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद, इसकी नुसरत और इसकी कुदरत पर ईमान रखते हुए इन यहूदियों और कुफार के खिलाफ खड़े हों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर अमल करें जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम मुसलमान एक जस्ते वाहिद की तरह हैं, अगर किसी एक को तकलीफ हो तो सबको तकलीफ होनी चाहिए।